राम राम दोस्तों। जीआईसी और पीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों को राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो यूके पीएससी से हमने लिया है, जो कि लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें फिनोल की रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ब्रोमीन वाटर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, करेक्ट जो सीक्वेंस है, करेक्ट रिएक्शन वो ये है। थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। मैं आपको दोनों केस समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जो फिनोल होता है, फिनोल अगर रिएक्शन कर रहा है इसके साथ में ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो जो कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, ये एज ए सोलवेंट यहाँ पर यूज किया गया है और ये एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है, ठीक है। नॉन पोलर सोलवेंट होता है, ठीक। तो ये जो ब्रोमीनियम आयन यहाँ से बनता है, ठीक है, ब्रोमीनियम आयन Br पॉजिटिव, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। और क्योंकि OH ग्रुप कैसा होता है, जो OH ग्रुप है ध्यान रखना, ये एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को, यानी कि Br आयन जो हमने बनाया है ब्रोमीनियम आयन, इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर भेज देता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से ऑर्थो डेरिवेटिव बन जाएगा और एक बार यहाँ से पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल ये दो कंपाउंड हमारे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर वही यही रिएक्शन ध्यान से देखना, अगर यही रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ से होती, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये होता है ब्रोमीन वाटर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उन्होंने लैंग्वेज में दिया हुआ है, बट आगे दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन वाटर में जो H2O है ये एक हाईली पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा पोलैरिटी होने की वजह से ये ब्रोमीनियम आयन को बहुत ज्यादा एक्सेस में बनाता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होगी, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। और इस वजह से जो तीन ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन होती है, कौन कौन सी, एक ये वाली पोजीशन, एक ये और एक ये, ठीक है। इन तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाता है। इस तरह से ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो अगर ये केवल ब्रोमीन वाटर होता, CH2 ना दिया होता यहाँ पर, ठीक है, ये ना दिया होता, तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा मैं दो रिएक्शन और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि फिनोल की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है और आती रहती है एग्जाम में। जैसे अगर हम फिनोल की रिएक्शन नाइट्रेशन करा रहे हो, है ना, फिनोल का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो बिल्कुल सेम केस उसमें भी बनते हैं। नाइट्रेशन कराने के लिए अगर हम डाइल्यूट HNO3 का यूज करते हैं, डाइल्यूट HNO3, तो केवल एक बार ही नाइट्रेशन होगा, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सर भी कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोनियम आयन यहाँ से बनाएगा, जो कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। तो इसलिए एक साथ जो तीनों ऑर्थो पोजिशन, तीनों है ना, दो ऑर्थो पोजिशन, ये वाली और ये वाली, ये दो होती है ऑर्थो पोजिशन और ये वाली होती है पैरा पोजिशन। इन तीनों पोजिशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा और इस तरीके से एक बहुत ही फेमस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। NO2, NO2 एंड NO2, ठीक है। आपने ये कंपाउंड देखा होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, क्योंकि तीनों ब्रोमीन यहाँ पर आ गए थे। इस बार इन तीनों पोजीशन पर नाइट्रो आ रहे हैं, तो इसको ट्राई नाइट्रोफिनोल बोल देते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो फेमस नाम है वो है इसका पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना दोस्तों, पिक्रिक एसिड इसका बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं। कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में,
जहां पर आपको कुछ एसिड के नाम दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप नहीं है, फिर भी वो एसिड है। तो ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड आप देख लो ध्यान से, इसमें कहीं भी कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने आप में। ठीक है, यहाँ तक कि काफी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो आप